अरे यार विशाल, मैं ना सोच रही हूँ कि ना एक नया घर ले लूं। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है, तो मम्मी और पापा कह रहे थे कि नया घर देख लो, लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ईपीएफओ से पार्शियल विड्रॉल कर लेती हूँ। लेकिन ये बता रहा है कि 15 से 20 दिन में आना है और मुझे तो अभी 5 दिन के अंदर ही पेमेंट करना है। मैं कैसे करूंगी? नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेघना। अब 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट से पैसा जो है ईपीएफ में जो है ईपीएफ से पैसा निकल के आपके खाते में आ जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे लग रहा है। नहीं, बहुत सही कह रहा हूँ, क्योंकि ईपीएफओ ने नया नियम लाया है। नया नियम क्या है? ऑटो मूड सेटलमेंट का 3-4 बदलाव हुए मेघना। पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको शादी करने के लिए, घर खरीदने के लिए और मेडिकल के लिए, मान लीजिए इलाज के लिए आप अपना पैसा जो है रिटायरमेंट फंड में जो आप कंट्रीब्यूट करती थी, कंट्रीब्यूट करने का भी तरीका है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं मेघना, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करने के लिए, वो क्या है कि आप भी अपना कुछ अंशदान देती हैं और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उतना ही मात्रा में आपके प्रति वो कंट्रीब्यूट करता है, ताकि उससे एक रिटायरमेंट का एक फंड जमा हो सके। अब उसमें से हालांकि होना तो ये चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद उनसे पैसा निकलना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कभी कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। वो परिस्थितियां मैंने आपको बता दिया, 3 परिस्थितियां हैं। या तो आप शादी करने के लिए कर सकते हैं, या इमरजेंसी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया वो, या शिक्षा के लिए आपको फर्दर एजुकेशन अपना एनहांस करना है, उसके लिए आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। विशाल, एक कंफ्यूजन मुझे ये है कि मेरी एक फ्रेंड, उसने मेडिकल इमरजेंसी के लिए पिछले कुछ दिनों में ही अप्लाई किया था। वहाँ 15 से 20 दिन ही दिखा रहा था, और शायद उसका सेटलमेंट अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, यानी 15 से 20 दिन लगे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में आ जाएगा। इसी ये जो प्रॉब्लम थी, इसी को ना रिड्रेस किया गया सरकार की तरफ से। कहा गया कि पहले जो था कि वो ह्यूमन इंटरफेरेंस था। सब मान लीजिए आपको बाबू के पास जाना पड़ रहा है, यहाँ कागज जमा करनी पड़ रही है, वो करना पड़ रहा है, वो सब चीज को रिप्लेस कर दिया है। किसने रिप्लेस किया है? ऑटो मूड सेटलमेंट ने। इसके बाद क्या होगा? आप कोई भी ह्यूमन इंटरेस्ट जो है, इंटरफेरेंस जितना जो कह रही हैं, वो अब नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। करेगा कौन? इसको मान लीजिए रिप्लेस किया है मेघना, तो अब कौन सा सिस्टम आएगा? अब आईटी सिस्टम आ जाएगा, वो खुद ब खुद, जिसमें जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है। तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी के मदद से ना आदमी को हटा दिया जा रहा है, क्या कि उससे मान लीजिए लेट लतीफी हो, उस वजह से किया जाए, तो वो खत्म होगा। तो मतलब आईटी सिस्टम आ गया। दूसरा है कि मान लीजिए आपको पहले नियम था मेघना कि 50,000 रुपए तक ही आप निकाल सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो भी दिक्कत थी। मान लीजिए खर्च बढ़ रहे हैं, शादी में आपको और खर्च करना है, मकान लेना है तो लेना है, तो उस चीज को 50,000 की जो रकम है उसको 1 लाख कर दिया गया, यानी सीधे दुगना कर दिया गया। समय की सीमा जो आपने बताई कि पहले 15 दिन लगता था, महीनों लग जाते थे, इधर उधर दौड़ना पड़ता था, उसमें कटौती कर दी गई। 3 से 4 दिन में आपके जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा, यानी जो आपने एडवांस के लिए अप्लाई किया है वो आपके खाते में आ जाएगा। एक और बात, ये तो आपने बहुत बढ़िया विशाल बात बताई, लेकिन मैं सोच रही थी कि अपनी मम्मी को बोलूं कि वो भी अपना जो ईपीएफओ विड्रॉल है वो कर लें, पार्शियल विड्रॉल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो शादी का प्लान कर रही है मेरी, तो उनको चिंता हो रही थी। लेकिन उनको ये डर है कि अगर उनका ये क्लेम रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको तो यही पता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद ही पैसा हम निकाल सकते हैं। तो नहीं, वो भी जैसे मान लीजिए उनको भी अगर बेटी की शादी करनी है, या उनको भी अगर इन 3 चीजों में अगर कोई पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो पैसा निकाल सकती हैं। आपने सही बात कहा कि मान लीजिए कि आईटी सिस्टम के थ्रू अगर उन्होंने एडवांस के लिए अप्लाई किया है और वो रिजेक्ट हो गया मेघना, तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरे लेवल पर इसकी स्क्रूटनी की जाएगी खुद ब खुद। अगर आईटी सिस्टम नहीं कर पा रहा है तो दूसरे लेवल पर उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, अप्रूवल उसका लिया जाएगा, और उसमें आपको कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। माने कहने का मतलब ये है कि ईज ऑफ लिविंग, यानी आपकी जीवन में कैसे सुगमता लाई जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसको देखते हुए ईपीएफओ ने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए ये फायदे लिया। वही मेरा सवाल है कि मतलब अभी तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ भी है किसी के साथ? हो गया मेघना। एक यूजर हैं, उन्होंने, उनकी खबर को मैं कर रहा था, उन्होंने 3 दिन पहले ही 9 मई को उन्होंने अप्लाई किया था एडवांस लोन को। उनको भी मेडिकल इमरजेंसी थी। 92,000 रुपए का उनको एडवांस लोन जो उन्होंने अप्लाई किया था, 92,000 रुपए उनको मात्र 3 दिन में, 9 मई को उन्होंने अप्लाई किया, 10, 11, 12 मई को उनके खाते में आ गया था। और ऐसा नहीं है मेघना, फाइनेंशियल ईयर, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 2023-24 में 4.5 करोड़ जो सेटलमेंट्स है वो हो चुके हैं। और इसमें गौर करने वाली बात एक और है मेघना कि 60% जो है, मान लीजिए 4.5 करोड़ सेटलमेंट्स की अगर 60% आप आंकड़े को देखेंगी तो बैठता है 2.84 करोड़, यानी 2.84 करोड़ सेटलमेंट्स जो है इस माध्यम से कर दिए गए हैं। यानी ये नियम लागू हो गया है और ये इस बात को अमली जामा में पहना जा चुका है। बिल्कुल विशाल, आपने तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब 2 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, मैं अपना काम आसानी से कर पाऊंगी और मेरी मम्मी भी। थैंक यू सो मच विशाल इस एडवाइस के लिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।